नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 31 तारीख यहाँ पे दोस्तों 31 कर लीजिए। आज 31 तारीख के जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 31 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का ही एनालिसिस किया जाता है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो दोस्तों आपको पता होगा, आप देख के क्वेश्चंस पता कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आया था या नहीं। इस बात पे दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लेट आती है, लेकिन दोस्तों 100% जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ आती है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के वीडियो को शेयर करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आता कि छठ पूजा किस देवता से संबंधित है, तो इसमें सूर्य देवता का पूजा होता है दोस्तों छठ पूजा में। और यह त्यौहार जो कि बिहार का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इनमें से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। बच्चे ने बताया कि लावड़ी जो कि ऑप्शंस में था, तो लावड़ी जो है जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो लावड़ी अगर ऑप्शंस में रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत एससी और एसटी कैटेगरी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो संविधान 104 जो कि संविधान का संशोधन 104वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 2022 में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी थी? 2022 में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी थी? फांगनोन कोन्याक बनी थी। ठीक है, फांगनोन कोन्याक जो कि आपका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं और कौन है ये पूछा था, तो मनोज सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 से अब तक है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वह 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक कार्यरत थे। तो इस बात को भी याद रखिए, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में या फिर थर्ड शिफ्ट में आपसे प्रथम पूछ ले। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि दूध और क्रीम किसके उदाहरण है, तो द्रव इमल्सन के उदाहरण है। ये द्रव के उदाहरण है दोस्तों, दूध और क्रीम। हरित क्रांति क्यों हुआ था, तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही हरित क्रांति हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल के फसलों को लाया गया था। ठीक है, पहली हरित क्रांति कब हुई थी ये भी पूछा गया था, तो पहली हरित क्रांति 1966-67 में हुई थी, यानी जो कि 60 और 70 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था कि तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। 31 हो जाएगा दोस्तों, 31 तक लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था या फिर किस राजा से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था। समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन के ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, यह स्तंभ अशोक द्वारा 6 शताब्दी पूर्व निर्मित एक अशोक स्तंभ था और यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं को हराया, दक्षिण में 12 राजाओं को, सभी आठवीं के राज्यों को उन्होंने गुलाम बना लिया था। इलाहाबाद प्रशस्ति को मूल रूप से इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया था, बाद में इसे इलाहाबाद किले से भी हटा दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छठी का उसके बाद डैश डैश याद दिलाना है, ऐसे था, तो इसका छठी का दूध याद दिलाना है। मुहावरे का जो है जो कि
यहाँ पे दोस्तों लाइनिंग करके दिया था कि भरना था, तो दूध आपका उसमें राइट आंसर होगा। बाकी अगर अर्थ पूछा गया होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कष्ट आ पड़ना। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या था। जल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, अमृत, जीवन, मेघ, पुष्प, पय इत्यादि, जो कि जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं सभी 100% रियल क्वेश्चन के साथ। हम लोग कैसा कचरा करते हैं, ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग कचरा कैसा करते हैं, तो अनिम्नकरणीय कचरा हम लोग करते हैं दोस्तों। कचरे को दो भागों में बांटा गया है, पहला जैव निम्नकरणीय कचरा, दूसरा जो कि जैव अनिम्नकरणीय कचरा। जिसमें ये होता है दोस्तों, किसी कीटाणुओं द्वारा जो कचरा उत्पन्न किया जाता है उसको जैव निम्नकरणीय कचरा बोला जाता है, और जो मनुष्यों के द्वारा कचरा फैलाया जाता है उसको जैव अनिम्नकरणीय कचरा कहा जाता है। तो ऑप्शंस में रहा होगा आपके अनिम्नकरणीय कचरा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, या फिर आपसे पूछा था राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में है, ऐसे करके पूछा था। तो चलिए मैं राज्यपाल से रिलेटेड सभी योग्यताएं आपको बता देता हूं। पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है दोस्तों कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। तीसरी योग्यता है यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर उसको वो ना रहा हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। वह पागल या फिर दिवालिया न घोषित किया जा चुका, यानी पहले उसको पागल या फिर दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये सभी क्या है दोस्तों, राज्यपाल की योग्यता है। और दोस्तों राज्यपाल की योग्यता का जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 157 में वर्णन किया गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था, तो भूपर्पटी या फिर लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जो कि एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस नृत्यांगना को गिद्ध अवार्ड दिया गया था। दोस्तों ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चंस में आपसे सन का नाम दे के ज़रूर पूछा गया होगा या फिर नाम दे के पूछा गया होगा। बाकी अगर यहाँ पे कोई भी डेट दी हुई थी तो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1927 में हुई थी। एक बच्चे ने बोला कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ये पूछा था, तो दोस्तों मैं दोनों बता देता हूँ। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो कि 1984 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इंदिरा गांधी के समय ये बना था। फीफा के अनुसार फुटबॉल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, यह मैदान पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए फीफा वर्ल्ड की जो लंबाई है दोस्तों, पिच की लंबाई वो 100 से 110 मीटर होनी चाहिए या फिर होती है, जिसे 110 से 120 यार्ड भी कहते हैं। वहीं चौड़ाई की बात करते हैं तो 64 से 75 मीटर यानी 70 से 80 यार्ड होती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा डाउटेड क्वेश्चन है, अगर आया होगा तो कमेंट करके बताना है। अगर इसका कार्यकाल पूछा गया होगा तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें कुछ मुख्य रूप से पॉइंट है दोस्तों, जिसको याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि राज्यों की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह कभी भंग नहीं हो सकती, ये भी बात है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। हमारे अनुमान से लगभग दोस्तों सभी क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी अब कमेंट करके आप लोगों को बताना है। कोई भी क्वेश्चंस याद हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।